सो नमस्कार दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है, कह सकते हो कि उनका सीट अलॉट में रिजल्ट आ गया है, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको कैसे बनवाना है ना, ऑल अबाउट जितने भी आपके डाउट्स होते हैं डियर, हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले चाहिए। फटाफट हम वन बाई वन जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी और हेल्थ सेंटर पे क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो डियर सब फटाफट बता देते हैं आपको कि किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। ओके डियर, तो आप जैसे जानते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो चीज़ें लगने वाली हैं वो आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में शो होने वाली है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स में आपकी इतनी चीज़ें लगेंगी। ओके, तो इन सब चीज़ों के ध्यान दीजिए यार, और सब चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आप आ गए हैं, अब सिर्फ आपको कॉलेज मिल गया है, आप सिर्फ कॉलेज जाने की तैयारी है, तो यहाँ कोई गलती नहीं करनी डियर। हमें क्या है ये हमें जीकअप का जो है एडमिट कार्ड लेके जाना है। क्या है एडमिट कार्ड? वही भैया एडमिट कार्ड जो हमने क्या है कि जब हम फॉर्म भरे थे, जब हम एग्ज़ाम देने वाले थे, तो एग्ज़ाम देने के लिए हमें एडमिट कार्ड निकलवाया था, तो वही एडमिट कार्ड हमें यहाँ चाहिए। ओके, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कौन सा एडमिट कार्ड की बात की जा रही। तो यहाँ से जीकअप के एडमिट कार्ड आप रखे रहिए, इसका 2 फोटो आप रखे रहिए, इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा और अभी भी काम ही आएगा। तो कि कितने फ़ोटो लगेंगे। अब फ़ोटो की बात की गई है तो फ़ोटो भी आपके पास रहनी चाहिए, कम से कम मैं तो कहता हूँ आप 8 फ़ोटो रख लीजिए। कंजूसी नहीं की भैया, आपको कॉलेज मिल गया है, सरकारी कॉलेज मिल गया है, अब कंजूसी नहीं करना है। अब आपको क्या है कि आपको 8 फ़ोटो अपने पास बनवा लेनी है, क्योंकि एक बार बनवाएंगे टाइम नहीं मिलेगा दोबारा जाने का, तो एक बार फ़ोटो। जीकअप रैंक स्कोर कार्ड, भाई ये रिज़ल्ट की बात की गई है कि जो आपका रिज़ल्ट है उसकी बात की गई है। रैंक कार्ड की मतलब जो भी आपका रिज़ल्ट है उसकी बात की गई। तो रैंक कार्ड क्या है, हमारा स्कोर अपना बनवा लीजिए, जो भी चीज़ें हैं कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को क्या है, पहले एडमिट कार्ड हमने किया, जीकअप एडमिट कार्ड बनवा लो, फ़ोटो 8 रख लो, कंजूसी नहीं करनी है भाई। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर चैनल आपके बहुत काम है। जब आप सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट तो यहीं से करेंगे। ओके डियर, सो मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीकअप रैंक कार्ड ले जाना है भैया, स्कोर कार्ड वही हमारा रिजल्ट, और जीकअप काउंसलिंग कार्ड लेटर। ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, ये नया नाम सुन लिया? अरे कोई नहीं, रुको मैं बताता हूँ। जीकअप काउंसलिंग कार्ड लेटर मतलब वही आपका जो लेटर होता है, जो आपने सीट अलॉटमेंट रिजल्ट प्राप्त किया, जो आपको कॉलेज मिला है, वो उसी कॉलेज को तो लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए कि आपको कॉलेज मिला है, कौन से मिला है, कहाँ मिला है, कौन सी ब्रांच मिला है, तो वही सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की बात की गई है। जी हाँ गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से वेल क्लियर है सब चीज़ें डियर। ओके, रुकिएगा थोड़ा, तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें लेकर चलना है। ओके, तो और भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और क्या है कि गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, क्या है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना है आपको। क्या ले जाना है भैया, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के रूप में आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, पेन कार्ड ले जा सकते हैं। अपना क्या है कि पेन कार्ड ले जा सकते हैं, पेन कार्ड, या कह सकते हो कि अपना आधार कार्ड की बात की गई एग्जांपल है, तो आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड सिंपली अपने पास रख लीजिए, उतना क्लियर हो गया होगा डियर। आईडी के रूप में आधार कार्ड रख लीजिए। ओके, तो और भी चीज़ें हैं हमारे पास, क्या है और भी चीज़ें हैं। और क्या है अगला डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, जो कि हमारा क्या है टीसी है, जो कि 10+2 की मार्कशीट है। जाहिर सी बात है, यदि आप क्लास 10th में होंगे, आप क्लास 10th में होंगे, मान लीजिए आपने 2024 में क्लास 10th का रिज़ल्ट क्या है, मतलब आपका रिज़ल्ट आ गया होगा, आपने परीक्षा दी थी, तो अपना जो मार्कशीट है भैया उसको ले लीजिए। कॉलेज वाले दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जाके मांग लीजिए कि हमें क्या है कि हमारा क्या है कि हमें अपना जो भी हमारा मार्कशीट है उसे दे दीजिए, क्योंकि आपका क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो कहिए 10+2 की मार्कशीट ले जाना है भैया। मार्कशीट जो अगर 10 में है तो 10 की लेकर जाएंगे, मान लीजिए आपने 11 12 नहीं किया तो 10+2 की मार्कशीट ले जाइए, 10 की मार्कशीट ले जाइए, आप कॉलेज से मांग सकते हैं। ओके, बनवा लीजिए फटाफट इसको, क्या है क्योंकि बहुत दिन हो गया आपका एग्ज़ाम में। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना है। देखिए टीसी क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जायज़ बात है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र वहीं से बनता है जिस कॉलेज में आप पढ़े रहते हैं, उसी कॉलेज में आपका क्या है स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनता है। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जो भी बच्चे स्टूडेंट हिंदी में हैं उनको हिंदी में अभी बताएंगे, हिंदी में भी PDF मिल जाएगा भाई, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, इफ़ अप्लीकेबल। देखिए अप्लीकेबल मतलब यदि हो, तो देखिए जनरल वालों के लिए अप्लीकेबल नहीं है, कह सकते हो जनरल वालों के लिए नहीं है, बाकी OBC ST वालों के लिए ये अप्लीकेबल है। ओके, अब तो कह सकते हो उनके लिए एप्लीकेबल है, उनको ज़रूरी है।
तो ये सब चीज़ें हैं। और भैया क्या लगेगा, हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कह सकते हो कि आय जात निवास होता है, तो निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम लगेगा, तो लेकिन इनकम किसकी लगेगी, आप सोच सकते हैं इनकम आपकी लगेगी, मम्मी पापा की लगेगी, तो मम्मी पापा का भैया इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आपका नहीं लगेगा, आप कोई कमाई नहीं, आप एज स्टूडेंट है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, आप किसी गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल वगैरह में जुगाड़ से बनवा सकते हैं, पैसे देकर बना देंगे। अब गवर्नमेंट क्या है, आसानी से बन जाता है भैया किसी भी अब जिले वगैरह की जो भी हमारी क्या होती है, मेन हमारी क्या होती है कि हॉस्पिटल होती है, उसमें आप बनवा सकते हैं। एफिडेविट या गैप सर्टिफिकेट ओनली, जो कि देखिए गैप सर्टिफिकेट क्या है, जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपने 2023 में क्या है क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद एक साल आपने क्या है गैप ले लिया, बैठ गए, तो क्या हुआ, बैठ गए, तो अब क्या है कि अब गैप सर्टिफिकेट देना है कि रीज़न देना है किस कारण। और जो भी स्टूडेंट मान लीजिए 2023 में 12th के एग्ज़ाम दिए, तो वो क्या है 2024 में क्या किए, तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। और भी कोई डाउट्स रहता है डियर, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स आपका रहना नहीं चाहिए इस वीडियो में। और भी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, और या हिंदी वाले भैया देख लें, हिंदी में वही कागज़, फ़ोटो फाइल और जी का रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस रसीद वगैरह। देखिए हाँ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस रसीद, जितनी भी चीज़ें हैं, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं सबकी क्या है 2-2 3-3 कम से कम फ़ोटो कापी करा लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आएगा। कोई डॉक्यूमेंट्स इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया डॉक्यूमेंट्स ही बहुत ज़रूरी हैं। क्या है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स की 2-2 3-3 फ़ोटो करा लीजिए, क्योंकि आपके काम ही काम आएगा, रखा रहेगा तब भी काम आएगा। और आगे की जो प्रक्रिया होती है उसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। तो आई होप आपको ये वेल क्लियर हो गया होगा डियर मेरे हिसाब से, और कोई डाउट्स नहीं रहा। सो वीडियो में प्लीज़, यदि नया चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएंगे, इन फ्यूचर भी काम आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉलेज कौन सा मिला प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।